व्हाट्सएप इस समय आप लोगों से प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अपडेट कर रहा है और आप लोगों से जो है परमिशन मांग रहा है। जी हाँ, इस समय आप लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे होंगे तो पता होगा कि जैसे ही आप व्हाट्सएप ऑन करते हैं, जैसे ही व्हाट्सएप को आप मैसेज देखते हैं व्हाट्सएप ऑन करके, तो उससे पहले आपको एक जो है पॉपअप विंडो खुलती है। स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं ऐसी पॉपअप विंडो खुलती है। जो पॉपअप विंडो में क्या लिखा हुआ है, इसमें आपसे कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ होता है और परमिशन मांगा जाता है। परमिशन का क्या मतलब है, क्यों मांगा जा रहा है, क्या है, सब कुछ आज हम बात करेंगे। क्या आपके मैसेज जो है व्हाट्सएप पढ़ेगा, क्या आपके जो है मैसेज प्राइवेसी जो है आपकी सब कुछ उड़ जाएगी, क्या थर्ड पार्टी को चली जाएगी, क्या आपके जो मैसेज है वीडियोज है कोई भी देख सकता है, क्या आपका जो है डाटा लीक हो सकता है, सब कुछ बात करेंगे। व्हाट्सएप ने जो नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अपडेट दे रहा है, ये करना ज़रूरी है या फिर नहीं है, सब कुछ बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको हम बताते हैं कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी जो है समय समय पर कंपनियां अपडेट करती रहती हैं। प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि उनके नियम कायदे, यानी कि वो कुछ आप लोगों से परमिशन मांगेगी। जैसे किसी भी ऐप को अगर आपको चलाना है या किसी भी कंपनी का आप जो है ऐप इंस्टॉल मोबाइल में करते हैं तो वो आपसे कुछ परमिशन मांगती है। परमिशन का मतलब जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट परमिशन मांगेगी, जैसे आपकी लोकेशन भी परमिशन मांगेगी, या फिर बहुत सारे जो ऐप है जो ये सब परमिशन नहीं मांगते, सिर्फ इंटरनेट की परमिशन मांगते हैं और ये परमिशन आपको देनी पड़ेगी क्योंकि आप उनका ऐप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ये परमिशन नहीं देंगे तो आप जाहिर सी बात है इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए इंटरनेट की परमिशन मांग रहा है तो आपने इंटरनेट ऐप परमिशन नहीं दी, और भी कुछ परमिशन मांग रहा है नहीं दी, तो आप जाहिर सी बात उस ऐप का यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमिशन देना स्वाभाविक है और सभी लोग परमिशन देते हैं। अब व्हाट्सएप में इतना ज़्यादा हो हल्ला क्यों हो रहा है, क्योंकि परमिशन आपने भी दी होगी। अभी आप देखो व्हाट्सएप चलाते होगे, हम शॉर्ट बात करेंगे, व्हाट्सएप चलाते होगे तो आप वीडियो कॉल भी करते होंगे। तो वीडियो कॉल आप कैसे कर पा रहे हैं, वीडियो कॉल आप इस वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि आपने परमिशन दी है, व्हाट्सएप को परमिशन दी है, यानी कि इस कंपनी को परमिशन दी है। आप ऑडियो कॉल करते कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने परमिशन दी है। अगर आप परमिशन नहीं दोगे तो ऑडियो कॉल भी नहीं कर पाएंगे। आपके पास मैसेज आ रहे हैं, आप मैसेज भेज पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है व्हाट्सएप आपका इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, आपकी लोकेशन एक्सेस कर रहा है, और भी कई चीज़ें एक्सेस कर रहा है। लेकिन अब जो है व्हाट्सएप ने स्पष्ट तौर पर कुछ अपना बयान जारी किया है और आपसे कुछ स्पष्ट तौर पर मैसेज लिखकर भेजा है। सभी के मोबाइल में आया होगा मैसेज, और ये करना अनिवार्य है। अनिवार्य हम इसलिए करें, अगर आप व्हाट्सएप यूजर कर रहे हैं तो आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप के नियम के अनुसार वो आपका जो है अकाउंट खत्म कर देंगे। और तारीख रखी गई है 8 फरवरी। 8 फरवरी के बाद आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाएंगे अगर आपने इनकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया तो। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे 2 ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें आपको अलाउ के लिए कहा जा रहा है, नॉट नाउ के लिए कहा जा रहा है। अगर नॉट नाउ करते हैं आप 8 फरवरी तक तो उसके बाद आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, और ऐसा होना है। लेकिन आपको अब अहम चीज़ ये है कि परमिशन क्या मांग रहा है। दरअसल परमिशन, जैसे कि आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये परमिशन उनके पास पहले से ही है। लेकिन अब वो नई परमिशन मांग रहा है कि आपके जो मैसेज या फिर आप जो भी वीडियो है चैट से शेयर करते हैं वो सब जो है फेसबुक को देने की तैयारी कर रहे हैं। व्हाट्सएप वाले फेसबुक को देंगे, इंस्टाग्राम को देंगे। यानी कि देखिए, एक तरफ से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एक ही मालिक हैं, तीनों एक ही कंपनियां हैं। लेकिन अभी तक ऐसा होता था कि आप जो भी कुछ शेयर करते थे, आपने मान लीजिए फ़ोटो शेयर की, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती थी, बीच में जो है कोई चुराता नहीं था। हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, बीच में कोई चोरी नहीं करता था। लेकिन अब जो है परमिशन आप दे देंगे तब उसके बाद जो है आपकी चोरी होगी। यानी कि आपकी फ़ोटो या फिर आपने जो भी कुछ भी शेयर किया है, वीडियो शेयर किया है, इमेज शेयर की है, कुछ भी किया है, तो व्हाट्सएप ने आपसे परमिशन ले ली। अगर आपने परमिशन दे दी उसके बाद में बात कर रहा हूँ, नहीं तो 8 फरवरी तक की डेडलाइन घोषित की है कि आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा अभी की जानकारी के अनुसार। तो अगर परमिशन आपने दे दी है तो उसके बाद आपकी फ़ोटो चुरा लेंगे। चुराने का मतलब ये यूज करेंगे एक तरफ से। अब यूज कैसे करेंगे आपको बता दिए, इस तरीके से यूज करेंगे जैसे कि मान लीजिए आप 2 लोग बात कर रहे हो। पहले ने कहा कि भाई आज चॉकलेट खाने का मन हो रहा है, दूसरे ने कहा हाँ भाई मन हो रहा है। तो पहले ने कहा कौन सी अच्छी रहेगी, मान लीजिए किसी ने कैडबरी कहा तो कैडबरी की फ़ोटो भेज दी आप लोगों ने, बातचीत की 2 लोगों ने, एक ने कैडबरी की जिक्र किया, दूसरे ने भी हाँ कैडबरी का जिक्र कर दिया। अब इस तरीके से क्या होगा, व्हाट्सएप आपका जो है मैसेज, जैसा कि आपने परमिशन दे दी है तो मैसेज आपका देखेगा और समझेगा कि यहाँ पर भाई कैडबरी की बात हो रही है, क्योंकि कोई व्यक्तिगत तौर पर नहीं करेगा, मशीनरी तौर पर हो। क्योंकि इतने सारे जो है लोगों को ऑपरेट करना कोई व्यक्तियों के हाथ में नहीं होता, मशीन के हाथ में होता है, रोबोट के हाथ में होता है। तो मशीन जो है आपके जो भी आप लोगों ने बातचीत की होगी, जो फोटो शेयर की होगी, दरअसल वीडियो शेयर की होगी, उनको कैप्चर करेगी, आप लोगों की बातचीत को कैप्चर करेगी। और उसके बाद क्या है, फेसबुक जैसे ही आप चलाते हैं, फेसबुक हो सकता है इन फ्यूचर व्हाट्सएप में भी ऐड देखने को मिल जाए। फिलहाल अभी व्हाट्सएप के बारे में स्पष्ट नहीं, लेकिन आप फेसबुक चलाते हैं, मान लीजिए आपने कैडबरी की वहाँ पर बातें की तो कैडबरी का ऐड आपको फेसबुक पर देखने को मिलेगा। यहाँ तक ठीक है, जो भी आप बात करेंगे वो सब परमिशन व्हाट्सएप के पास है। अब यहाँ पर बवाल क्यों मचा हुआ है, बवाल इसलिए मचा हुआ है कि
परमिशन देखिए अभी आप बात कर रहे हैं तो सेकंड पर्सन को पता चल रहा है, थर्ड पर्सन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बीच में इनक्रिप्शन मोड है। इनक्रिप्शन मोड का मतलब ये होता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजेंगे, बीच में जो है जानकारी किसी को नहीं पता चलती है, क्योंकि जो है कन्वर्ट हो जाती है जानकारी विशेष कोड में, तो कोड कोई नहीं पता कर पाता है, यहाँ तक कि जो है कंपनी भी नहीं पता कर पाती है। लेकिन अब जो है आपको शेयर करेंगे, परमिशन दे देंगे, तो आपने जिसको भेजा या आप जिससे बात कर रहे हैं उसके साथ ही जो है थर्ड पर्सन जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, इनको पता चल जाएगा और ये आपकी प्राइवेसी को चुराएंगे। एक तरफ से चुराएंगे, हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि प्राइवेसी एक तरफ से आप लोग को मालूम होगा परमिशन मांग रहे हैं, तो चुराएंगे नहीं हम बोलेंगे, क्योंकि आपने परमिशन दे दी है तो आपके यूज करेंगे प्राइवेसी को, यानी आपकी फ़ोटो को यूज करेंगे, वीडियो को यूज करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप भाई इस पॉलिसी को मंजूरी दे सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है कि भाई हमारी वीडियो ऐसे यूज ना हो, हमारी फ़ोटो ऐसे यूज ना हो, हमारा डाटा ऐसे यूज ना हो, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि व्हाट्सएप को छोड़ सकते हैं। जैसा कि 8 फरवरी के बाद ऑटोमेटिक आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग, तो व्हाट्सएप को छोड़ सकते हैं, दूसरे जो ऐप हैं उसमें आप जा सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप को आप परमिशन देने में कोई जहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली। दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि व्हाट्सएप जो है आपकी चीज़ों को, जानकारियों को फेसबुक पर शेयर कर रहा है। क्यों शेयर कर रहा है? ताकि वो एड्स आपके बातचीत के अनुसार दिखाई दे सके। आप कहाँ पर हैं, आपकी लोकेशन की परमिशन लेगा। आपने जीपीएस यूज किया है, उसकी परमिशन के साथ लोकेशन जो है पता कर लेगा व्हाट्सएप। अगर जीपीएस नहीं यूज करते हैं तो फ़ोन में IMI नंबर होता है या फिर अन्य तरीके से जो होता है वो आपकी लोकेशन पता कर लेगा। अगर आप मान लीजिए पहले दिल्ली में हैं, आप मुंबई गए, तो मुंबई में आपकी ये सब परमिशन ले लेगा ऑटोमेटिक। जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो आपका पूरा परमिशन हो जाएगा व्हाट्सएप कंपनी को, तो आपकी मुंबई के हिसाब से आपको चीज़ें दिखाएगा। और सब चीज़ें फेसबुक पर देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। जो व्हाट्सएप में हो सकता है व्हाट्सएप में भी ऐड दे दे, लेकिन ये सब फीचर जो है फेसबुक के लिए किया जा रहा है। फेसबुक को पूरी मंजूरी दे दी गई, व्हाट्सएप में आपका जो भी डाटा हो फेसबुक ले लेगा, इंस्टाग्राम ले लेगा, और कुछ भी यूज कर सकते हैं वो। मेन चीज़ ये, जब आप परमिशन दे देते हैं तो इस तरफ से यूजर को डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उनका डाटा लीक हो जाए। और फेसबुक की हरकतें कैसी हैं सभी जानते हैं, क्योंकि फेसबुक पर आए दिन जो है हमेशा डाटा लीक होते रहते हैं। विदेशों में कई ऐसे देश हैं जहां पर फेसबुक पर करोड़ों रुपए का जुर्माना भी लगा है। अब ऐसे में डाटा आपका लीक हो जाता है, किसी गलत आदमी के पास चला जाता है, तो इसका मिसयूज हो सकता है। हालांकि कंपनियां जो है मिसयूज नहीं करेंगी आप लोगों का डाटा, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते डाटा लीक हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें, जब आप गूगल यूज करते हैं तो गूगल भी जो है आपका पूरा डाटा रखता है। ऐसा नहीं कि अगर आप यूज कर रहे हैं गूगल और आपको गूगल फ्री में सब कुछ दे रहा है, गूगल भी आपका डाटा रखता है, उसी हिसाब से आपको एड्स दिखाता है। समझ रहे हैं आप लोग? और ऐसा ही जो है व्हाट्सएप, फेसबुक एक ही कंपनी है, एक ही मालिक हैं। ये समझिएगा, कंपनियां तो अलग अलग हैं लेकिन मालिक एक ही हैं। तो ये भी लोग करना चाह रहे हैं। अब आपका दिमाग क्या कहता है कि व्हाट्सएप रखा जाए, व्हाट्सएप छोड़ा जाए? मन में कोई सवाल है तो पूछिएगा, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। सिर्फ उनको परमिशन चाहिए आपकी 8 फरवरी के पहले तक, अन्यथा वो डिलीट कर देंगे। अब आपको बता दें, जैसे ही बयानबाजी आई व्हाट्सएप की निकल कर बाहर, वैसे ही देश और दुनिया में बहुत ज़्यादा इसका विरोध शुरू हो गया। और देश में जहाँ विरोध हुआ, भाई तुर्की एक देश है, वहाँ पर भी ज़बरदस्त विरोध हुआ। तुर्की के वहाँ पर जो है मुखिया ने कह दिया है कि हम अपना एक नया व्हाट्सएप जैसा प्लेटफॉर्म लाएंगे और व्हाट्सएप को अलविदा कह देंगे। इसी के साथ ही कई ऐसे देश हैं जो कह रहे हैं व्हाट्सएप को हम छोड़ देंगे। आपको मालूम होगा व्हाट्सएप बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऐप है, और भी हम कई वीडियो ऐसे ही लाने वाले हैं जिसमें आपको व्हाट्सएप और अन्य जो सरकार की नीति है उसके बारे में भी खुलासा करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि प्राइवेसी को लेकर यहाँ पर खतरा जिन लोगों को लगता है कि हाँ उनकी प्राइवेसी लीक अगर हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो भाई व्हाट्सएप को वो छोड़ सकते हैं। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। आपके माइंड बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि व्हाट्सएप के इस बयान के बाद तहलका मचा हुआ है, क्योंकि आपके फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो जो भी है, आपके मैसेजेस सब कुछ लीक हो जाएंगे। लीक का मतलब ये है कि फेसबुक तक पहुंच जाएंगे, इंस्टाग्राम तक पहुंच जाएंगे, और वो यूज करेंगे आपकी बातचीत को। एक तरफ से आपको मॉनिटर करेंगे, आप कहाँ पर हैं। मान लीजिए अभी मैं दिल्ली में हूँ और मैं जाता हूँ मुंबई, तो व्हाट्सएप की कंपनी को पता होगा, फेसबुक को पता होगा, इंस्टाग्राम को पता होगा मैं मुंबई में बैठा हूँ। मुंबई में आप कहाँ पर हैं, किस एरिया में, ये भी उनको पता चल जाएगा। है ना कमाल की बात? अमेरिका में बैठी हुई कंपनी आप लोगों को पता कर लेती है कहाँ पर हैं आप, क्योंकि आप भले ही जीपीएस यूज करें या फिर ना करें, फिर भी पता कर लेंगे अगर आप इस पॉलिसी को परमिशन देते हैं तो। अब एक सवाल आता है कि व्हाट्सएप को हटा दिया जाए क्या? बहुत सारे मन में आप लोग सवाल आ रहे होंगे, उसी सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ। और फिर भी अगर बच्चे कुछ सवाल है तो जरूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर ले, लिंक भी मिल जाएगी कमेंट में। आज सवाल ये आता है कि अगर आप व्हाट्सएप को हटा दें, इंस्टॉल कर दें, तो क्या आप बच जाएंगे? तो समझिएगा इस बात को, अभी तक आपने तो व्हाट्सएप यूज किया है, तो जाहिर सी बात है जो आपका डाटा हो व्हाट्सएप के पास ऑलरेडी है, और वो इसका यूज कर सकते हैं, मिसयूज करें या क्या करें, पर यूज़ तो कर ही सकते हैं। और वो यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भले ही आप डिलीट कर दें, लेकिन आपका परमानेंट डिलीट नहीं होगा। इसलिए अगर आप व्हाट्सएप छोड़ रहे हैं तो समझिएगा, व्हाट्सएप अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना जो है प्रोफाइल फ़ोटो
अकाउंट्स, सब कुछ, यहाँ तक कि जो आपके फ़ोटो वीडियो और भी पड़े हुए हैं सबको फॉर्मेट करना है, ख़त्म करना है एक तरफ से। अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी इन फ्यूचर, क्योंकि व्हाट्सएप के पास सब कुछ एक्सेस, हालांकि परमानेंट आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि व्हाट्सएप आपका डाटा जो है ऑलरेडी रखे हुए हैं। लेकिन आप एक तरफ से सिर्फ आप सोचो व्हाट्सएप आपने मोबाइल में रखा और अनइंस्टॉल कर दिया तो आपका काम खत्म हो गया। नहीं भाई, व्हाट्सएप ऐसे अनइंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि व्हाट्सएप ने अभी तक आपको कई सालों से आप देख रहे हो फ्री मैसेजिंग सुविधा दी है। आपने जम के व्हाट्सएप यूज़ किया है, आपने 1 रुपये नहीं दिया है। पहले आप लोगों ने जब शुरुआत में व्हाट्सएप आता था, पहले आप मैसेज भेजते थे, मैं बात करूँगा, तो आपको 2-3 रुपये खर्च हो जाते थे। तब व्हाट्सएप एक प्लेटफॉर्म आया मैसेजिंग के लिए, तब 1 साल का $1 जो है व्हाट्सएप लेता था। फिर धीमे धीमे लोगों की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई, व्हाट्सएप ने इसको फ्री कर दिया, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया और समय के साथ जो है फ्री होता चला गया। धीमे धीमे यूजर्स बढ़ते चले गए और आज व्हाट्सएप के बहुत सारे यूजर्स जो हैं देश भर में हैं। अब इसका फ़ायदा व्हाट्सएप लेगा, क्योंकि अभी तक तो आपको एड्स जो है देखने को नहीं मिलते थे व्हाट्सएप में, और एड्स नहीं मिलते तो व्हाट्सएप को एक तरफ से कोई वैसा फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब समय आ गया है, फेसबुक भी चाहता है कि व्हाट्सएप के जरिए फ़ायदा ले। अगर आप इन शॉर्ट कहें व्हाट्सएप यूज करना चाहते हैं तो यूज करिए, कंपनी आपसे परमिशन लेके आपका डाटा लेगी ही लेगी, अन्यथा आप इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने का तरीका आपको सिर्फ अनइंस्टॉल नहीं करना है, आपको पूरा डिलीट करना है, आपको फ़ोटो भी डिलीट करनी है, आपको जो है सब कुछ जो आपको जो फॉर्मेट करना है, और जो आप मैसेज वगैरह हैं, अगर आप ग्रुप में जुड़े हैं, जो भी ग्रुप हैं, ये सब फॉर्मेट करने होंगे, तभी जाकर आप जो है थोड़ा सा, मैं नहीं कहूँगा पूर्णतः जो है व्हाट्सएप डिलीट कर पाएंगे। हालांकि जो फोटो वीडियो जो अभी तक आपने बातचीत की हो, बातचीत तो हालांकि इनक्रिप्शन मोड में होती है, वो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, फोटो वीडियो उनके पास स्टोर रहेंगे, लेकिन आपका व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ अनइंस्टॉल करने से काम नहीं चलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक तरफ सरकार की बात कर लेते हैं, तो सरकार कहती है कि चीनी ऐप्स को बैन कर रहे हैं। बैन कर रहे हैं क्या? पिछले दिनों देखा कि कितने सारे ऐप्स जो हैं बैन हो गए। बैन क्यों हो गए? सिक्योरिटी रीजन की वजह से। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका से अच्छे संबंध हैं, इसलिए वहाँ पर सिक्योरिटी रीजन नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी वही सिस्टम हो रहा है जैसा कि चाइना में था। चाइना के ऐप्स यहाँ पर बैन क्यों किए गए? बैन इसलिए किए गए, एग्जांपल ले ले तो टिकटॉक, क्योंकि वो पॉपुलर ऐप था इसलिए बैन किया गया, क्योंकि वो आपकी जो है डाटा को, आपकी जानकारियों को ले रहे थे और उसका मिसयूज कर सकते। अब सवाल यहाँ पर ये भी तो आता है कि फेसबुक भी तो डाटा लेगा व्हाट्सएप के जरिए, तो वो मिसयूज नहीं कर सकता है। हालांकि फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फेसबुक के डाटा लीक होते रहते हैं, प्राइवेसियाँ लीक होती रहती है, तो यहाँ पर भी एक बड़ा सवाल बनता है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। वहीं गूगल में भी आप बहुत सारी जानकारियाँ शेयर करते हैं, उनके पास भी आपका बहुत कुछ डाटा रहता है। अब आप लोग समझ गए होंगे क्या है प्राइवेसी पॉलिसी, क्यों परमिशन मांग रहे हैं और आपको परमिशन नहीं देने पर क्या दिक्कत हो सकती है। आई होप आपको पूरा क्लियरिफिकेशन हो गया होगा। क्लियरिफिकेशन हो गया तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही कमेंट में हमें बताइएगा अगर मन में कोई डाउट है। फिर हम आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। पार्ट 2 में कमाल की जानकारी लाने वाले हैं, आपको हैरान कर देगी ये जानकारी पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।